झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर पहली बार झारखंड राज्य में महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ऐसे में झारखंड के कई जिलों से कई जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो राजधानी रांची पहुंची है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर घर और बाहर ये लोग कैसे मैनेज करती हैं। पहले ये बताइएगा कहाँ से आई हैं? हम गोड्डा झारखंड से आए हुए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून। मेरा कहना है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जो पहल किया है, पहली बार आप लोगों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राज्य भर की तमाम जो महिला कर्मी है, पुलिस महिला कर्मी है, वो राजधानी रांची पहुंची है। तो इस तरीके का जब सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कैसा महसूस होता है? अपने आप में बहुत गर्व होता है कि हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं कि आप लोग तो लगातार सड़कों पर भी जाती हैं, जहाँ पर काम है वहाँ आप लोग जाती हैं, घर और बाहर कैसे मैनेज करती हैं? फैमिली सपोर्ट है, जहाँ फैमिली सपोर्ट है तो वहाँ डिफ़िकल्ट वर्क भी इजी लगने लगता है। तो जहाँ फैमिली सपोर्ट है, और हम अपने फैमिली को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे जो हमको सपोर्ट किए हैं और यहाँ तक हमको भेजे हैं। आपके बच्चे हैं या छोटे छोटे? हाँ, 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और एक छोटे बेटे हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग मेरे घर होम टाउन में ही रहते हैं, गोड्डा में रहते हैं। और आपको अगर कभी भी बाहर जाना पड़ता है, ऐसा होता है ना, आदेश आता है तो आप लोगों को इंस्टेंट आप लोगों को कहीं बाहर जाना है, उस वक्त क्या कुछ तैयारी रहती है, दिमाग में क्या रहता है, क्या कुछ रखना है ताकि वहाँ जाए तो ऐसा ना लगे कि ये सामान नहीं लेकर आए और वो सामान लेकर नहीं आए? हम लोग को डिफेंस लाइन्स में ये बताया गया है कि अगर इस लाइन में है तो 24 आवर हम लोग को हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग हमेशा तैयार ही रहते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। एक हाथ में सूटकेस हमेशा रहता है कि जब भी फोन आए, जब भी आदेश आए, निकल जाना है। और बस रेडी रहती है तो टाइम दिया जाता है, कुछ हाफ एन आवर बिफोर हम लोग को अलर्ट किया जाता है, तो हम लोग उस हिसाब से चले जाते हैं। देखिए, महिला तो सशक्त हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो महिला है वो थोड़ी डर जाती है, या फिर आप लोग भी है तो आप लोग भी कहीं जाते हैं तो आपके मन में भी कई सवाल उठता होगा कि आखिर वहाँ कैसा माहौल होगा। तो उस वक्त कैसे सिचुएशन को टैकल करती हैं, दिमाग में क्या चलता है? अपने में सेल्फ डिफेंस रखे हुए हैं ताकि कहीं पहले से मोटो बना के रखते हैं, कहीं अगर कुछ हो तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए वो माइंड में सेट रहता है। क्या करना चाहिए? कई ऐसी महिला है जो हम लोगों का ये वीडियो देख रही होंगी, उन्हें क्या करना है? मान लीजिए उन्हें रात में कहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों की भी ड्यूटी रात में लगती होगी और काफ़ी परेशानी भी होती होगी, और ऐसे में कई ऐसी महिला है जो नाइट ड्यूटी करती हैं, आप लोग भी नाइट ड्यूटी करती हैं, उस वक्त क्या दिमाग में रहता है और कैसे अपने आप को बचाती हैं? उस समय तो हम लोग ये ऐसे तो देखिए सिचुएशंस कभी भी आते हैं, वो क्रिएट करके नहीं आते, वो सडनली आते हैं। सडनली में ये है कि सबसे पहले उनको अपना पेशेंस लॉस्ट नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए सिचुएशंस कैसा है ना, उस हिसाब से हम लोग का माइंड अलर्ट रहना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो अपने साथ क्या बोलते हैं, प्रिकॉशंस भी रखना चाहिए महिलाओं को लिए, कहीं जाएँ तो अगर कुछ सिचुएशन उस प्रिकॉशंस के थ्रू आगे को हम लोग झुका सकते। मॉर्निंग शिफ्ट तो काफ़ी नॉर्मल रहता है, भीड़ भाड़ भी रहती है बाहर, लेकिन नाइट शिफ्ट जब रहता है, कम लोग रहते हैं, तो उस वक्त डर लगता है, क्योंकि आपने कहा कि आप खुद की सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता होगा ना, एक महिला है, दिमाग में तो रहता होगा कब कौन कहाँ से आ जाए, तो उस वक्त क्या करती हैं? हम लोग के साथ और टीम भी रहते हैं। जनरली कहीं ये नहीं होता कहीं हम लोग को ड्यूटी अकेले नहीं भेजाते, हर टीम एक साथ ही हम लोग रहते हैं, तो जहाँ टीम है तो वहाँ लीडर ही रहते हैं। मतलब एकदम खुलकर लड़ने के लिए तैयार? हाँ, खुल के लड़ने के लिए तैयार है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? गोड्डा जिला झारखंड से। अच्छा, ये बताइए कि दिमाग में कैसे आया कि इस लाइन में जाते हैं, डिफेंस वाले लाइन में जाते हैं? बस ये सोच के आया कि कुछ ना कुछ लाइफ में अपने पैर पे होना ज़रूरी है, और अगर अपने पैर पे कुछ भी करते हैं, हमारे माता पिता हमारे ऊपर जो भी खर्च किए हैं, परवरिश दिए हैं, ताकि उनको पूरी तरह से लाभ मिल सके और उनको गर्व हो कि मैंने जो संस्कार दिया आज वो दिख रहा है। और वो भी वजह हुआ कभी भविष्य में आने वाला समय में हस्बैंड का आर्थिक स्थिति बुरा हुआ या फैमिली थोड़ा सा मतलब कुछ दिक्कतें आ गई, तो अगर खुद पे निर्भर रहेंगे तो अपने बच्चे परिवार चला पाएंगे। बच्चे को कैसे देखती हैं, परिवार वालों को कैसे देखती हैं? बाहर भी ड्यूटी लगता है, आदेश आता है, तुरंत जाना है, तो बच्चों को कौन देखता है? और कभी टाइम मिलता है तो क्या ऐसे लगता है भाग कर जाते हैं बच्चों के पास, उसके बाद जब वापस आना है तो थोड़े भावुक हो जाते होंगे? हाँ, ऐसा भी होता है। अगर कोई तरह का परेशानी होता है बच्चों को लेके तो हम लोग को छुट्टी मिलता है, एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग बता के जाते हैं घर, इसके बाद बच्चे से मिल लेते हैं
और जो भी फैमिली से होता है वो सारा मतलब वहाँ मैनेज करके फिर आते हैं। यानी दिक्कत आने के बाद हम लोग को ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं मिलता है। ऐसे तो स्पेशल कोई छुट्टी इसमें होता नहीं है, लेकिन इमरजेंसी छुट्टी जो हमें हक है वो तो मिलता ही है और मिलना भी चाहिए, ताकि आगे का भी हम लोग अपना मतलब मेंटेन बना के रख सके। क्योंकि घर परिवार वो भी ज़रूरी है, जिस तरह हमारा काम ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ में भी फैमिली, बच्चे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है, आपको ऐसा आदेश मिला होगा, कहीं अपराधी है वहाँ आपको जाना है, तो कैसे आप मेंटली प्रिपेयर्ड खुद को किए थे? बस थोड़ा धैर्य रखते हैं और जहाँ भी जाते हैं तो जानते कि सबको एक साथ चलना है। और रही बात, अगर घर में भी हम रहते हैं, समाज में भी रहते हैं, ऐसा ये नहीं है कि अभी के समय में कोई भी किसी भी मोड़ पर सुरक्षित है। होने के लिए तो कोई भी घटना कहीं भी हो सकते हैं। और रही बात, कुछ करना है तो फिर जान को क्या देखना, वो तो घर में सोए सोए भी लोगों की मौत हो जाती है। वैसे में अगर हम कुछ कार्य करते हुए हमारी जान चली जाती है तो उसमें हमें कोई भी मतलब दिक्कतें नहीं आएगी और गर्व की बात होगी। तो चलो, देश में तो ऐसा करने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छा है कि कम से कम महिला कर्मी के रूप में हम यहाँ पे आज तैनात हैं। नाइट शिफ्ट जब मिलता है तब क्या दिमाग में रहता है, उस वक्त कैसे टैकल करती हैं उस सिचुएशन से? क्योंकि नाइट शिफ्ट सुनने और बोलने में काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उन्हें ही पता है कि कितनी परेशानी होती है, और ऊपर से महिला, उस वक्त क्या करती हैं? वो तो समय और जगह के हिसाब से होता है। अगर अच्छा जगह रह गया तो ठीक, थोड़ा आउट ऑफ में थोड़ा कभी कभी मन में वहम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग धैर्य बांध के चले हैं कि इसका आगे मतलब आगे अगर निकल चुके हैं तो फिर पीछे मुड़ के जाना नहीं है। जो होगा तो सो देखा जाएगा बाद में। अभी तो फिलहाल हमें जहाँ रखा गया है और जो कार्य के लिए हम कदम उठा चुके हैं उनको किसी भी हाल में पूरी करनी है तो बस करनी है। कितना गर्व महसूस होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ महसूस होता है। सम्मेलन का आयोजन किया गया पहली बार, राज्य स्तरीय पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का आयोजन किया गया है। कितना बूस्टअप होते हैं इस तरीके के कार्यक्रम? डिस्टर्ब की ऐसा कोई बात नहीं है, बस मतलब बूस्टअप कितना हो पाता है? हाँ, कितना पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वाइब्स कितना आता है? आता है, क्योंकि इनसे ये पता चलता है कि महिला की जो सुरक्षा होनी चाहिए। और भी कई तरह की चीज़ें होती है तो लगता है कि नहीं, ऐसा सम्मेलन से मतलब हमें कुछ थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा मतलब हमें सम्मानित मिल रहा है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आज राजधानी रांची में राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और ऐसे में राज्य भर के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो आज राजधानी रांची पहुंची। और आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेंटली प्रिपेयर्ड ये लोग रहती है। अगर आदेश कहीं से भी आता है तो ये फौरन जाती है, एक हाथ में सूटकेस रखती है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि घर वालों को भी देखना है, बाहर वालों को भी देखना है, लेकिन स्पष्ट रूप से इनका यही कहना है पूरे तरीके से तैयार है। आने वाले समय में अगर कुछ इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो टैकल करने के लिए भी हम खड़े हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को, रांची।